नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ कॉल्ड टेल्यूरियम मेटालिकम, जो कि मेटल टेल्यूरियम से बनाई जाती है। बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रिपोर्ट्री आज हमारी रेफरेंस बुक है। और जो इसका एक जो डिस्क्लेमर है वो यही है कि प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस। हर एक रेमेडी में बहुत सारे सिमिलर सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है और आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग क्या देना है वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। सो इसमें मार्क्ड स्किन सिम्टम्स हैं। हर्पीज सर्सिनेटिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। हर्पीज सर्सिनेटिस बेसिकली रिंगवॉर्म ऑफ द बॉडी, जिसको टीनिया कॉर्पोरस भी कहा जाता है, एक कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शन है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रेज्ड इची स्केली इन्फेक्शन। उसके बाद इसमें स्पाइनल, आई एंड ईयर सिम्टम्स के लिए भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। इसकी पेशेंट की बैक जो है अ वेरी सेंसिटिव बैक है, पेन्स ऑल ओवर द बॉडी, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस है, स्लो डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स देखा गया है टेल्यूरियम मेटालिकम के पेशेंट में। जिस इस साइन को कंपेयर कर सकते हैं आप रेडियम ब्रोमाइड से। फिर सेक्रल एंड शियाटिक पेन। सेक्रल पेन यानी वेयर द लोअर स्पाइन मीट्स पेल्विस, पेन एट दैट लोकेशन ऑफन एसोसिएटेड विद सेक्रोआइलाइटिस, ये देखा गया है। अब शियाटिक पेन के केस में पेन दैट रेडियस अलोंग द पाथ ऑफ द शियाटिक नर्व which runs from the lower back down the back of the leg and into the foot, ये देखा गया है। उसके बाद हेड में देखेंगे तो निग्लेक्टफुल एंड फॉरगेटफुल रहता है पेशेंट। पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड फोरहेड अबव द लेफ्ट आई। डिस्टॉर्शन एंड ट्विचिंग ऑफ लेफ्ट फेशियल मसल्स देखी गई। डिस्टॉर्शन यानी विरूपण होता है, ऑल्टरेशन ऑफ नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर। ट्विचिंग में एक कॉमन एक्सपीरियंस है, जनरली हार्मलेस, इन्वॉल्विंग ब्रीफ इन्वॉल्ट्री कॉन्ट्रैक्शंस। तो लेफ्ट फेशियल मसल्स का डिस्टॉर्शन एंड ट्विचिंग देखी गई है। उसके बाद व्हेन स्पीकिंग, लेफ्ट एंगल ऑफ माउथ ड्रॉन अपवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। फेशियल पाल्सी के केस में इसको यूज कर सकते हैं। फियर ऑफ बीइंग टच्ड इन सेंसिटिव प्लेसेस, कंजेशन टू हेड एंड नेप ऑफ नेक फॉलोड बाय वीकनेस एंड फेंटनेस इन स्टमक। इचिंग ऑफ स्कैल्प है, रेड स्पॉट्स है। आईज में देखे तो लिड्स थिकन्ड है, इन्फ्लेम्ड है, इचिंग है। ब्लेफेराइटिस के केस में इसको यूज कर सकते हैं। ब्लेफेराइटिस बेसिकली एक कंडीशन है व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स टिपिकली अलोंग द एजेस वेयर आईलैशेस वुड ग्रो। और फेशियल पाल्सी जो भी हमने टर्म यूज किया था इसमें, वो एक कंडीशन है वेयर देयर इज वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द फेस कॉज्ड बाय डैमेज टू द फेशियल क्रेनियल नर्व, दैट इज द 7th क्रेनियल नर्व। उस केस में तो हम आइज की बात कर रहे थे, जिसमें लिड्स थिकन्ड, इन्फ्लेम्ड, इचिंग होती है ब्लेफराइटिस के केस में। देन टेरिजियम के केस में which is a non-cancerous triangular shaped growth of tissue that starts on clear thin membrane covering the white part of the eye, that is the conjunctiva, and extends to the cornea, ये देखा गया है। उसके बाद पस्ट्यूलर कंजंक्टिवाइटिस एक टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस है विच इज ऑल्सो नोन एज पिंक आई, वेयर पस इज प्रेजेंट ऑफन इंडिकेटिंग अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये देखा गया है। उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। कैटरैक्ट के केस में जहाँ पे एक क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आई विच कैन मेक विजन ब्लरी और हेजी, उस केस में यूज कर सकते हैं। कैटरैक्ट फॉलोइंग ऑक्यूलर लेशन एड्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशंस इन द आइरिस एंड कोरॉइड, यानी ऐसा कैटरैक्ट जो किसी ऑक्यूलर लेशन के बाद हुआ हो, उसमें अगर इसको दिया जाए तो वो अब्जॉर्प्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशंस इन द आइरिस एंड कोरॉइड में हेल्प करता है। इन्फिल्ट्रेशंस यानी कोई ऐसी चीज़ें जो मतलब चुपचाप आँख में घुस गई हों और ग्रेजुअली इस्टेब्लिश कर लिया हो उन्होंने अपने आप को। और उसके बाद आइरिस में कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट सराउंड्स द प्यूपल्स, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। वहीं कोरॉइड को क्या कहेंगे? वैस्कुलर लेयर ऑफ टिश्यू इन द आई सिचुएटेड बिटवीन द स्क्लेरा दैट इज द वाइट ऑफ द आई एंड द रेटिना। तो वहाँ पे अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन है आईज में तो इसको ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी टेल्यूरियम मेटालिकम। ईयर्स में एक्जिमा बिहाइंड द ईयर, एक्जिमा अटोपिक डर्मेटाइटिस, अ कॉमन स्किन कंडीशन दैट कॉजेज ड्राई, इची एंड इन्फ्लेम्ड स्किन। एक्जिमा बिहाइंड द ईयर। कैटार ऑफ द मिडिल ईयर यानी ओटाइटिस मीडिया के केस में। अ थिक लिक्विड दैट फॉर्म्स इन द नोज एंड थ्रोट व्हेन यू हैव अ कोल्ड, कटार उसको कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होगा तो उस केस में इसको यूज कर सकते हैं। डिस्चार्ज acrid smells like fish pickle, ओटोरिया के केस में। ईयर डिस्चार्ज एनी फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द ईयर कैनाल, उसको उस केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं जब वो फिश पिकल की तरह
स्मेल कर रहा हो, एक्रेट डिस्चार्ज हो, इचिंग, स्वेलिंग, थ्रॉबिंग इन द मीएटस। डेफनेस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। मीएटस बेसिकली पैसेज या ओपनिंग होगी लीडिंग टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। अब ईयर के केस में यूज़ कर रहे हैं तो ईयर कैनाल के को ये में जो मीएटस है उसको रेफर करेगा। नोज जो है कोराइजा होता है उसमें, यानी कैटार इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज कॉज स्पेशली बाय अ कोल्ड और बाय हे फीवर। उसके बाद लैक्रिमेशन यानी फ्लो ऑफ टीयर्स में दे सकते हैं, होर्सनेस में दे सकते हैं, बेटर इन ओपन एयर, इसको इलियम सीपा से कंपेयर करना है। ऑब्स्ट्रक्टेड नोज जो ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है, हॉक्स सॉल्टी फ्लेगम फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स। होर्सनेस में डिस्फोनिया है, अ कंडीशन वेयर द वॉइस साउंड्स रफ, रेस्पी, हार्श, ब्रीदी और स्ट्रेन्ड, उस केस में इसको दे सकते हैं। हॉक करना मतलब द एक्शन ऑफ क्लियरिंग वंस थ्रोट ऑडिबली एंड फोर्सफुली ऑफन टू डिसलॉज फ्लेगम। अब फ्लेगम पे आए तो थिक म्यूकस प्रोड्यूस्ड इन द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस ऑफन एक्सपेल्ड बाय कफिंग, ये देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद फ्लेगम पोस्टीरियर नेयर्स में हॉक सॉल्टी फ्लेगम फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स। पोस्टीरियर नेयर्स बेसिकली पोस्टीरियर ओपनिंग हो गई एट द बैक ऑफ द नेजल कैविटी लीडिंग टू द नेजोफेरिंग्स। उसके बाद स्टमक में क्रेविंग फॉर एप्पल्स है, एम्प्टी एंड वीक फीलिंग, हार्टबर्न। रेक्टम में प्रूराइटिस एनाई एट पेरिनिए आफ्टर एवरी स्टूल, यानी इची एनस, प्रूराइटिस एनाई यानी इची एनस, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनप्लेजेंट सेंसेशन एंड अर्ज टू स्क्रैच द स्किन अराउंड द एनस। एट पेरिनाई में बेसिकली फीमेल्स में होता है एरिया बिटवीन द एनस एंड द वल्वा, मेल्स में होता है एरिया बिटवीन द एनस एंड द स्क्रोटम। तो जो यहाँ पे सिंस उसकी रेक्टम की बात हो रही है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो एट पेरिनाई यानी एरिया बिटवीन द एनस एंड वल्वा इन फीमेल्स एंड बिटवीन द एनस एंड स्क्रोटम इन मेल्स में इचिंग रहती है यहाँ पे आफ्टर एवरी स्टूल। बैक में पेन इन सेक्रम, पेन फ्रॉम द लास्ट सर्वाइकल टू द फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा, वेरी सेंसिटिव वर्स टच। इसको कंपेयर करना है चिननम सल्फ से एंड फॉस्फोरस से। शियाटिका वर्स राइट साइड, कफिंग, स्ट्रेनिंग एट नाइट विद अ सेंसिटिव वर्टिब्रल कॉलम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंडन्स इन द बेंस ऑफ नी। बेंस ऑफ नी बेसिकली कैसे कहेंगे, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द नी को कहेंगे। तो एक तो ये हो गया उसका जो एक्टिविटी का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, और उसके बाद बेंस ऑफ नी जहाँ पे नी के जो है फोल्ड समझ में आ रहे हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंडन्स है। स्किन इचिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हर्पेटिक स्पॉट्स, रिंगवर्म, ट्यूबरक्यूलाइनम से कंपेयर करना है। हर्पेटिक स्पॉट्स यानी HSV typically present as small fluid-filled blisters that can appear in various locations of the body, most commonly around the mouth, genitals or fingers. उसके बाद ringworm जो कि एक common fungal skin infection है, often appearing as a circular itchy red and scaly rash. Barber's itch यानी Tinea barbae और beard ringworm, a fungal infection of the hair follicles in the beard and mustache area. ये देखा गया है कि इन चीज़ों में ये रेमेडी काम करती है। स्टिंगिंग इन द स्किन, फेटेड एक्सैलेशंस, सल्फर से कंपेयर कर सकते हैं। ऑफेंसिव फुट स्वेट, एक्जीमा बिहाइंड द ईयर्स एंड ऑक्सीपुट, सर्कुलर पैचेस ऑफ एक्जीमा सर्सिनेटा कहते हैं जैसे, उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोडालिटीज वर्स वाइल एट रेस्ट एट नाइट, कोल्ड वेदर फ्रॉम फ्रिक्शन, कफिंग, लाफिंग, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, टच। रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे रेडियम ब्रोमाइड से, सेलेनियम से। देन टेट्राडाइमेटम, टेट्राडाइमेटम का क्या है, क्रिस्टल्स फ्रॉम जॉर्जिया एंड नॉर्थ कैरोलिना कंटेनिंग बिस्मथ, टेल्यूरियम एंड सल्फर। कॉक्सीगोडाइनिया, अल्सरेशंस ऑफ नेल्स, पेन इन हैंड्स, इन स्मॉल स्पॉट्स, एंकल्स, हील्स एंड टेंडो एक्लिस के केस में हम टेट्राडाइमेटम यूज़ कर सकते हैं। फिर और कंपैरिजन के लिए सीपिया है, आर्स है, रस्टॉक्स है। डोज क्या प्रिस्क्राइब है टेल्यूरियम मेटालिकम की, 6 पोटेंसी एंड हायर, टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप इट्स एक्शन विच इज़ वेरी प्रोलॉन्ग्ड, ज़्यादा समय के बाद एक्शन करेगी और बहुत समय तक उसका एक्शन लास्ट रहेगा। सो दिस इज टेल्यूरियम मेटालिकम फॉर यू। प्लीज़ like the video, share the video, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.